है वो बतदरीज हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमी हो रही है। और इसकी वजह से अभी तक हमारे हस्पतालों के अंदर जो इंतहाई निगहदाश्त के मरीज हैं उनके ऊपर अभी भी प्रेशर मौजूद है। और आज भी पाकिस्तान के अंदर 5300 से ज़्यादा ऐसे कोरोना के मरीज हैं जो हस्पतालों में ऑक्सीजन के ऊपर इस वक्त हैं, ऑक्सीजन बेड्स के ऊपर हैं, या वो वेंटिलेटर पे है, या हाई फ्लो लो फ्लो ऑक्सीजन के अंदर है। तो हमारा हस्पताल का निज़ाम जो है वो अभी भी दबाव का शिकार है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, आपको पता है हम उसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं और कई हमने फैसले भी किए उसकी सप्लाई को बेहतर करने के लिए। और वो भी जो है हमें एक एलिवेटेड सतह के ऊपर, एक बड़ी हुई सतह के ऊपर कंजम्पशन नजर आ रही है। और जो हमारे पास मार्जिन मौजूद है ऑक्सीजन सप्लाई करने का और ऑक्सीजन की जो डिमांड इस वक्त है, जो तलब है, जो तकरीबन 2 गुना जिसके अंदर इजाफा हुआ है पिछले चंद हफ्तों के अंदर, ये कोरोना के मरीज जो अस्पतालों में बढ़े हैं उसकी वजह से, जो मेडिकल पर्पसेस के लिए, जो सेहत के लिए जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है उसमें जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2 गुना का इजाफा हुआ चंद हफ्तों के अंदर। वो की बुनियादी वजह बनी यही कि ये चौथी लहर की वजह से जो कोरोना के मरीजों का में इजाफा हुआ अस्पतालों के अंदर। ये सब देखते हुए कि सूरत हाल बेहतर भी हुई है लेकिन खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं हुआ, तो हमने फैसला ये किया है कि अगर आपको याद हो हमने कुछ अजला के अंदर 24 अजला के अंदर मजीद बंदिशें लगाई थी जो बाकी मुल्क से मुख्तलिफ थी। और 24 अजला जहां के अंदर हमें नजर आ रहा था कि हस्पताल के निज़ाम के अंदर प्रेशर है और उन अजला के अंदर वबा की शरह भी ज़्यादा थी और ख़ुसूसी तौर पे उनके हस्पताल के निज़ाम के ऊपर जो है वो ज़्यादा दबाव था, तो वहाँ पे हमने मज़ीद बंदिशें लगाई थी जो 4 तारीख को लगी थी और वह 15 तारीख तक जारी रहनी थी। इन 24 में से अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 अजला ऐसे हैं जहाँ पे हमें बेहतरी नज़र आ रही है। इसलिए उन 18 अजला के अंदर अब जो बाकी तमाम मुल्क के अंदर जिस तरीके की बंदिशें हैं हम उसी के ऊपर चले जाएंगे। और जो सिर्फ 6 अजला हैं उन 6 अजला के अंदर जो है एक ज़्यादा सतह के ऊपर, एक ऊंची सतह के ऊपर जो है वो बंदिशें कायम रहेंगी, लेकिन उनके अंदर भी कुछ तब्दीली की गई है। पहले आपको मैं बता दूं कि ये कौन से अजला हैं जहां पर ये इंतहा दर्जे की बंदिशें या ज़्यादा दर्जे की जो बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी। इसमें से 5 पंजाब में हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक ज़िला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बन्नू। इन 6 अजला के अंदर एक हफ्ते के लिए मजीद यानी 22 तारीख तक ये जो ज़्यादा ऊंची सतह की बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी। लेकिन वो भी जो बंदिशें थी उसमें 3-4 हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो बैनुल अजला जो ट्रांसपोर्ट थी, जो शहरों के दरमियान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी, उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था इन अजला से। अब उसमें उसकी इजाज़त दी जा रही है 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। इसी तरीके से स्कूल जो हैं इन अजला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं उन तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था ये 12 दिन के लिए। वो 16 तारीख से दोबारा अब जिस तरीके से बाकी मुल्क के अंदर हो रहा है कि वो स्टैगर्ड यानी 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे और इनकी क्लासेस जो हैं वो जुमेरात से शुरू हो जाएंगी। हमारे आउटडोर डाइनिंग जो है, जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर बाहर बैठ के जो खाने का इंतज़ाम है उसमें इनके लिए टाइम जो है वो बदल कर 10 बजे तक कर दिया गया था, उसको 12 बजे तक ले जाया जा रहा है। लेकिन इंडोर डाइनिंग जो है वो फिर भी बंद रहेगी इन 6 अजला के अंदर। और अम्यूज़मेंट पार्क्स यानी तफरीही मुकामात जो हैं, तफरीही पार्क्स जो हैं और जिम्स जो है वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। अम्यूज़मेंट पार्क्स जो है उसमें 50% की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर उनको खोला जाएगा।
اور میری आउट डोर गैदरिंग जो बिल्कुल ही बाहर लोगों की जमा होने की किसी भी मकसद के लिए उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, वो अब ख़त्म करके उसको 400 तक लोगों की गैदरिंग जो है उसको अलाउ किया जाएगा। जो अंदरूनी गैदरिंग्स है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, पाबंदी जारी रहेगी, पहले से लगी हुई है, इन 6 अजला के अंदर वो जारी रहेगी। तो ये तो वो इक़दामात हैं जो इन 6 अजला के लिए हैं, जो इंतहा दर्जे की बंदिशें हैं। बाकी जो मुल्क के अंदर जो चल रहा था बंदिशों का सिलसिला, जो 15 सितंबर तक के लिए ऐलान किया गया था, उसको 30 तारीख तक के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। और उम्मीद ये है कि 2 मुख्तलिफ चीज़ों से, एक तो ये कि जैसे हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वबा का फैलाव नीचे आ रहा है, मज़बत शरह के अंदर कमी आ रही है, और चौथी लहर जो है वो हमें कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। इसको अगले 15 दिन के अंदर और मज़ीद इस रुझान के अंदर इस्तेहकाम आएगा और हमारे केसेस के अंदर कमी आएगी, हस्पताल का जो निज़ाम है उसके ऊपर प्रेशर कम होगा। और दूसरी ये चीज़ कि ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि जो वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि मज़ीद तेज़ी आए। जैसे आपको पता है कि हमने बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं 24 शहरों के लिए बड़े हदफ एक सेट किया था। मुश्किल हदफ है लेकिन नामुमकिन हदफ नहीं है, लेकिन इंतहाई ज़रूरी हदफ है, और वो ये है कि इन बड़े शहरों के अंदर जो पॉपुलेशन यानी 15 साल से ऊपर की जो आबादी है इन शहरों की, 40% इनकी आबादी का जो है वो हमने मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट करना है, यानी सिर्फ एक डोज नहीं, दोनों डोज लग चुकी हों उनको। ये हदफ अगर हम पूरा करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब तक हम सितंबर के आखिर में आएंगे तो हम जो बंदिशें हैं उसके अंदर मजीद कमी कर सकते हैं, और यही रास्ता यहां से बाहर निकलने का। हम चाहते ये हैं कि ये बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म की जा सकें, ताकि ज़िंदगी का पहिया जो है वो एक बगैर किसी रुकावट के चल सके, और साथ साथ मुल्क के सेहत के निज़ाम के अंदर भी ऐसा खतरा ना पैदा हो कि जैसा हम पहले देख चुके हैं, जब भी लहर आती है तो हमारे हस्पतालों का निज़ाम के ऊपर दबाव नज़र आना शुरू होता है। इसके लिए मैं याद दहानी करा दूं कि क्योंकि ये एक माशरे के लिए, मजमूई तौर पे माशरे के लिए, कौम के लिए ज़रूरी है, इसलिए जैसा हमने पहले ऐलान किया था कि हम जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाएगा हम बंदिशें लगानी शुरू कर देंगे। अब उमूमी तौर पे कारोबार की बंदिशों की तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन वो शख्स जो अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा है वो क्या क्या काम कर सकता है उसके ऊपर बंदिशें लगती जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मजमूई तौर पर हमारी बंदिशें होती थी मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, मुख्तलिफ कारोबारों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, इनको हम ख़त्म करते चले जाएंगे। और वो लोग जो इसके बावजूद के तमाम डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स उनको बार बार इसकी तलकीन कर चुके हैं कि वो वैक्सीनेशन कराएं। वफाकी हुकूमत जो है वो तकरीबन 200 अरब रुपए की वैक्सीन की फरहमी का सिलसिला जारी किए हुए है। मुल्क के अंदर हजारों वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं, हजारों मोबाइल वैक्सीनेशन टीम घूम रही हैं। अगर इसके बावजूद भी लोग जो है वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए हम बंदिशें बढ़ाते चले जाएंगे, और वो ऐसी एक्टिविटीज, वो ऐसे काम जिससे वो दूसरों की सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं, हम उनसे रोकना शुरू कर देंगे। तो याद दहानी के लिए आपको बता दें कि 5 कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकेंगे अगर 30 सितंबर तक आप दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगवा चुके हैं। सबसे पहले तो जो तालीमी इदारों के अंदर है काम करते हैं तमाम, चाहे वो इंतजामिया का अमला हो या टीचर्स हों या ड्राइवर हों जो उनके ट्रांसपोर्ट का करते हैं, अगर वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीन नहीं लगवा चुके, दोनों डोज नहीं लगवा सके, तो 30 सितंबर के बाद वो अपना काम जारी नहीं रख सकेंगे जब तक कि वो अपनी मुकम्मल वैक्सीनेशन कंप्लीट ना कर लें। इसके अलावा एयर ट्रैवल, चाहे वो अंदरूने मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन की नहीं लगवाई भी, 30 सितंबर के बाद आप पाकिस्तान में किसी जहाज के अंदर सफर नहीं कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स जो हैं, आपकी शॉपिंग मॉल्स के अंदर, चाहे वहां पे आप नौकरी करते हो या आप वहां पर शॉपिंग के लिए जा रहे हो, अगर आपने मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन नहीं कराई भी, 30 सितंबर के बाद आप किसी शॉपिंग मॉल में पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकेंगे। इसी तरीके से होटल्स, गेस्ट हाउसेस जो है, इनके अंदर बुकिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी,
किसी भी ऐसे शख्स के लिए 30 सितंबर के बाद जो मुकम्मल तौर पर अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट ना करवा चुका हो। और आखिर में इंडोर हो या आउटडोर डाइनिंग हो, रेस्टोरेंट्स हो, शादियां हो, उसके अंदर आपकी शिरकत मुमकिन नहीं होगी अगर आप मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन नहीं करवा सके। तो ये 5 बड़े सेक्टर्स ऐसे हैं, ये ऐसी आपकी एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी अगर आप मुकम्मल तौर पे, मैं बार बार इस याद दहानी करा रहा हूं कि ये सिर्फ 1 डोज की नहीं हम बात करें, ये वो चीजें हैं जो आप नहीं कर सकेंगे अगर आप 2 डोज नहीं लगवा चुके, मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट नहीं कर चुके। सिवाय जाहिर है वो लोग जो कंसाइनो या पाकवैक जिनको लग रही है, जो 1 ही डोज की वैक्सीन होती है। तो फिर इसके साथ मैं आपके साथ अपील करूंगा, ये बिल्कुल मुमकिन है। वो लोग जो घर में बैठ के शायद सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, 40% लोग कैसे किया जाएगा, तो इत्तलान अर्ज है कि इस वक्त इस्लामाबाद के शहर के अंदर, जिसकी 20 लाख से ज्यादा आबादी है, कोई छोटा शहर नहीं है, 22-23 लाख आबादी है, वहां पर जो हमारी 15 साल से ज्यादा उम्र की आबादी है उसका 52% जो है वो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुका है। तो कोई वजह नहीं है कि ये पाकिस्तान के बाकी बड़े शहर इस हदफ तक ना पहुंच सकें। तो अवाम को भी मैं अपील कर रहा हूं कि आइए, खास तौर पे उनको जिनकी दूसरी डोज ड्यू हो चुकी है, यानी जिनको पहला वैक्सीन लगवाए हुए 28 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई, फौरी तौर पर जाइए और दूसरी डोज लगाइए। और इसी के साथ साथ मैं सूबाई हुकूमतों, बाकी जो हमारे वफाक की इकाइयां हैं, उनके इंतजामी अमले को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वैक्सीनेशन का अमल जो है उसको तेज तर किया जाए, लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, और ताकि सारे मिलकर मिनहसुल कौम, जिस तरीके से हमने इस वबा का मुकाबला किया, जिस तरीके से तमाम दुनिया से हमने खराज तहसीन हासिल किया, पाकिस्तान की नेकनामी हुई दुनिया के अंदर कि हम उन कौमों में से हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर बेहतरीन तरीके से लाएअमल इख्तियार किया। कौम ने मिलकर, हर मुल्क के शोबे ने मिलकर इसकी कामयाबी को यकीनी बनाया है। इसी तरीके से अब इस वैक्सीनेशन के अमल को भी हम मुमकिन बनाएं और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि जिंदगी का पहिया चलेगा बगैर किसी रुकावटों के। अल्लाह ताला हमारी पहले भी मदद करता रहा है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी अल्लाह ताला का करम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद में चेयरमैन NCOC असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी हो रही है, अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त शोबों में कोरोना मरीजों का दबाव है। उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों में ऑक्सीजन की तलब में इजाफा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की फराहमी में कोई रुकावट न आए। मजीद उन्होंने कहा कि 24 में से 18 अजला में कोरोना सूरत हाल में बेहतरी आई है। उन्होंने अवाम से अपील भी की कि कोरोना सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अवाम